बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासेस के गुरु। बच्चों, हमने जो है वास्तविक संख्याओं का अध्याय पहला स्टार्ट कर दिया है और पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। जो है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके डिस्क्रिप्शन को लिंक दिया है, जो है देख लें। देखिए, सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे, जो भी उदाहरण है पूरे लेसन वन अध्याय वास्तविक संख्याओं के, उसके बाद उदाहरण के बाद हम प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन कराएंगे और उसको देखेंगे, क्योंकि जो है बहुत अच्छे से हमको मैथ सीखनी है इस चैनल पे। तो चलिए चलते, देखिए ध्यान से। संख्याओं 16, 56 और 4025 का एचसीएफ मासा न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मासा निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग हमेशा करेंगे हम। यहाँ पे आप देखिए जरा, 1656 भाग देंगे हम 4025 को। 4025 को भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1656 का पहाड़ा आता नहीं तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 से आगे न जाए, यानी 16 दूना 32। एक अंदाजा क्यों लगाते हैं हम बस। तो देखिए, 2 बार लेके जाएंगे तो 2 से 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 11 की, और 16 दूना 32, 33। उसके बाद घटाएंगे, 5 में 2 गया 3, और यहाँ जो है 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 10 में से 3 गया 7, और ये 3 में से 3 713 को भाग देंगे 1656 को। अब यहाँ पे आपको देखना 2 ही बार जाएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूना 14 होता है, तो 2 बार ले जाओ। तो 3 दूना 6, 2 के 2, और 7 दूना 14। उसके बाद आप देखिए, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, 223। अब इसके बाद 713, तो 713 आप यहाँ पे देखिए जरा, 2 से इसको हम करेंगे, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाने की उम्मीद है, 2 3 6, 3 बार देखिए जरा, 3 0 0, और 3 तरफ का 9, और 3 दूना 6, यहाँ 3 आ जाएगा, 11 में से 9 गया 2, और ये बस 23 ही आएगा। 23 से भाग देंगे फिर 230 को, तो यहाँ पे आप देखिए जरा, 23 एकम 23, और फिर उसके बाद आपका कट गया ये, और उसके बाद 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये सीएफ तो इसका निकल गया है, पूरा 23 निकल गया है यह सीएफ। लेकिन आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका आपको इसमें करनी है। तो चलिए यहाँ देखिए जरा, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अब हम करने चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम खुद लगाएंगे। सबसे पहले काम करेंगे क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र हमको लिखना बहुत जरूरी है, और इसी सूत्र बेस पे जो है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, 1656 और 4025, तो यह 1656 और 4025 का न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो इसको देखिए जरा, इसमें होगा क्या। यहाँ पे भाज्य आपका क्या है, 4025 है, और बराबर आपका क्या है, भाजक कितना है, 1656, और भाजक 1656 गुणा भागफल आपका 2 है, और प्लस शेषफल कितना है, 713। ये हो गया इसका। उसके बाद अब 713 और 200, 713 और 1656 का न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए जरा क्या होगा, ये आप लिख लीजिए। यहाँ पे होगा क्या, 1656 बराबर क्या होगा, 713 गुणा 2, और प्लस शेषफल आपका कितना है, 230। उसके बाद फिर हम 230 और 713 के लिए
विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जरा इसको, तो 713 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 230 गुणा 3 + 23। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक ये जो है कोई एचसीएफ नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे करेंगे हम तब 23, और यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है तो हम यहाँ कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए जगह को, तो यहाँ लिखेंगे 23 और 230 के लिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, 23 के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए इसमें होगा क्या आपका, 230 बराबर 23 गुणा 10 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि शेषफल यहाँ लिखेंगे शेषफल 0, शेषफल 0 है, अतः HCF, HCF को आप लिख सकते हैं महत्तम समापवर्तक 23 होगा। यही आपका आंसर है। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। विभाजन एल्गोरिथम अगर दिया है पेपर में यानी क्वेश्चन में, तो आपको विभाजन एल्गोरिथम करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं अगला, देखें न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 196 व 3822 का महत्तम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, 196 से भाग देंगे हम किसको, 3822, तो भाग देंगे तो अब देखिए जरा इसमें होगा क्या। एक बार पहले ले जाते हैं, तो यहाँ पे एक बार लेके जाएंगे तो देखिए जरा 196 और 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 7, 17 मतलब 8, 9 गए 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, उसके उतारेंगे 2, और लमसम लमसम 9 बार अब जाने की उम्मीद है इसकी। 9 बार लेके जाएंगे, 9 छाक 54 के 4 हो जाएगा, और 9 9 81, 19 9 या 171 होता है, और 71 171, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो 176 हो जाएगा। तो यहाँ 12 में से 6 गया 8, और यहाँ पे 15 में से 6 गया 9, यहाँ में से 7 गया 98, और 98 से फिर 196 को भाग देंगे। देखिए जब तक आपका ये जिससे आप भाग दे रहे हैं अगर बड़ी संख्या है तब तक आप भाग देते रहेंगे, जब तक इस 196 से छोटी संख्या नहीं आ जाती तब तक आपको भाग देते रहना है, और उसके बाद तभी एचसीएफ निकल पाएगा। अब 2 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 दूना 196, और आपका देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा पूरा, शेषफल आ जाएगा 0। सेम टू सेम हम विभाजन एल्गोरिथम यहाँ भी कर लेना है। यहाँ लिखेंगे न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे अब करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे पहले हम करेंगे 196 और 3822 के लिए विभाजन एल्गोरिथम, तो देखिए अब 196 22 के लिए, तो यहाँ पर 3822 बराबर क्या होगा आपका 196, और गुणा कितना हो जाएगा 19, और प्लस शेषफल क्या है इसका, शेषफल आपका है 98। अब इसी तरह अब आपको करना है यहाँ पे 98 और 196, 98 और 196 के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो कैसे करेंगे देखिए जरा इसमें, तो 196 बराबर क्या हो जाएगा, 196 बराबर आपका क्या हो जाएगा 98 और गुणा 2 और प्लस 0। यहाँ लिखेंगे
शेषफल यहाँ लिख देते हैं। शेषफल जीरो हो गया है, अतः HCF बराबर 98। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही विभाजन एल्गोरिथम है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में हम बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है सारे उदाहरण करने के बाद हम प्रश्नावली के साथ एक एक क्वेश्चन को करेंगे और हमारा टारगेट है कि आपके जो है अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं।